हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 उस पिछली वीडियो में हमने की थी, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। उसी के आगे से हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारे समांतर श्रेणी और आज हमको करनी है एक्सरसाइज 5.2। 5.1 के सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। देखिए 5.2 में हमको क्या क्या दिया गया है। देखिए 5.2, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक टेबल हमको दी हुई है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि फर्स्ट में देखिए ये वाला ब्लैंक है, सेकंड में ये ब्लैंक है, थर्ड वाले में ये है। ये सब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहाँ AP का मतलब कि सारे AP की बात हो रही है। प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, हम जानते हैं, और n पद यहाँ AN से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं पहले से। चलिए एक एक करके कर लेते हैं, सिर्फ हमको भरना है। तो सॉल्यूशन करके आपको मैं भरना बताता हूँ कैसे करना है। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, A हमको दिया है 7, D दिया है 3, N दिया है 8, हमको AN निकालना है। अच्छा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 ऑफ D। उम्मीद है याद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, A कितना दिया है 7 प्लस n कितना दिया है 8 माइनस 1 ऑफ D कितना दिया है 3, कितना आएगा 7। ये कितना होता है 7 इंटू 3 यानी कि 7 या 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28। क्या यहाँ पर 28 आएगा, बताइए। यहाँ पर 28। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या बोल रहा है, -18 A की वैल्यू दी है, D नहीं दिया है इस बार, और N दिया है 10 और AN दिया है 0। फिर से वही फॉर्मूला, AN बराबर AN जो कि दिया है तो AN का ही फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1 ऑफ D। देखिए इस बार AN गिवन है, AN कितना है 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे। A की वैल्यू गिवन है -18 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू गिवन है 10, तो 10-1 हो गया। और D हमको फाइंड आउट करना है। -18 को यहाँ उठा लाइए, माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 गया तो 9, और साथ में क्या लिखा है D। 9 नीचे जाएगा भाग में, 9 से 18 दो बार कट रहा है ना, तो D और क्या हो जाएगा 18 बटे में 9, यानी कि D कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, D की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए पहले। देखिए थर्ड में A गायब है, मतलब A नहीं दिया है, D, N और AN दिया है, तो थर्ड के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए थर्ड के लिए हमको क्या कहा गया है, अच्छा A निकालना है, D माइनस वही फॉर्मूला लगाइए फिर से। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं थर्ड, सेम फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस n-1 ऑफ D। क्या क्या गिवन है देख लीजिए, AN दिया होगा, AN की वैल्यू थर्ड में देखिए कितनी दी है, -5 दी है ना, दिख रही है ना -5, AN की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ये हो गया हमारा -5 इज इक्वल टू A दिया है क्या, ये तो हमको फाइंड आउट करना है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। हमको N दिया है, N कितना है 18, और D दिया है -3। ठीक है, N दिया है 18, ये हो गया A, N हो गया हमारा 18-1, और D कितना था, D था शायद से हमारा -3 जी, D कितना है -3 है। ये हो गया हमारा -3। अब चूंकि माइनस लगा है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 - 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 17 है और ये -3 है, गुणा ही करना है। -5 A प्लस माइनस 17 तो 51 को यहाँ ले आइए तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, और ये -5 ऑलरेडी यहाँ पर है, बराबर में क्या बचा A,
घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 46 आ जाएगा, है ना। यानी कि इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, 46 हो गई। तो 46 को हम यहाँ लिख देंगे, 46, ये आ गया हमारा 46। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 जी, देखिए क्या है, ए एन बराबर ए प्लस, सब में सेम ही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ए एन की ही बात हो रही है। अब इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 4th वाले में सबसे पहले ए एन कितना दिया है, 3.6 है, तो 3.6 लिख लेते हैं। एन इसमें फाइंड आउट करना है, ये 18.9 है, तो पहले तो 3.6 ये लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 3.6, ये था 18.9, और एन की वैल्यू क्या थी, एन निकालना था जैसे, एन निकालना है, डिफरेंस है 2.5, ये 18.9 माइनस में है, ठीक है, 2.5 डी है, 2.5 डी है, और ये माइनस में है, ठीक है, n-1 डी दिया है 2.5, ठीक है ना। 18.9 और 2.5 और 3.6 यही थे ना, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 18.9, 3.6, 2.5, ठीक है, सही है सब। एन हमको निकालना है, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3.6, ये माइनस से, चाहे तो उसको इस तरफ उठा लाइए, माइनस है तो एक स्टेप हमारा कम ही हो जाएगा। इसको लिखिए आप, देखिए ये माइनस है तो उस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18.9 बराबर n-1 और इंटू में हो जाएगा 2.5। यहाँ देखिए जोड़ दीजिए, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 दशमलव, और 8 3 11 और 1 12, एक हासिल भी है, और ये हो गया हमारा 22, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या है, n-1 ऑफ 2.5, ये गुणे में है तो नीचे भाग में आ जाएगा इसके, 22.5 और बटे में 2.5 बराबर में n-1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक ही अंक के बाद है, 25 से भाग देंगे तो 25 में 225, और 1 को वहाँ ले जाएंगे तो -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। n कितना हो जाएगा हमारा, 10, इसमें हम 10 लिख देते हैं। ये हमारा आ गया 10, एक मिनट, यस 10, ठीक है। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन करना है हमको, ए एन निकालना है। ये 3.5 है, 0 है, ये है 105 है कि 10.5 है, क्लियर विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, 105 है, सॉरी, ठीक है, 105, एन की वैल्यू 105 है, ए एन निकालना है। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये इस तरह क्वेश्चन अपन हम लोगों ने कल भी किया था ना। देखिए कैसे ईजी है, क्योंकि डिफरेंस 0 है, जब डिफरेंस 0 होता है तो आप कितना ही पद निकालिए वो प्रथम पद के बराबर ही आता है, तो 3.5 है तो 3.5 ही आएगा। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, देखिए आप लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 ऑफ डी। अब होगा क्या कि ए एन हमको निकालना है, ए रहेगा 3.5, एन की जगह पे आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि डिफरेंस 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो 3.5 ही आंसर आएगा आपका। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो इसके हमने जो हमारी सारणी दी थी, टेबल थी, उसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें दिए थे सब के सब कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर बताना कि क्या है, लेकिन सॉल्व करके बताना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, AP 1074 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद निकालना है। सबसे पहले तो A लिख लीजिए, A कितना है, 10 है, पहला पद 10 है। अच्छा D की बात करूं तो सेकंड में से फर्स्ट घटा लीजिए, चाहे थर्ड में सेकंड कोई भी घटा लीजिए, ऑलरेडी AP में है तो सब बराबर ही होंगे, तो 7 - 10 यानी कि -3 है। हमको निकालना है 30वां पद यानी T30, चाहे T30 लिख लीजिए चाहे A30, बात एक ही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर या AN जो भी लिखना चाहें आप,
ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। 30 का पद निकालना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 30 है ना। यहाँ देखिए टी, एन को लिखा मैंने 30, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन कितना है 30 निकालना है ना, और डिफरेंस कितने का है -3 कर दीजिए। तो T30 इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और ये माइनस का 3 है। आगे बढ़ते हैं तो T30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस क्या होता है -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। अब घटा देंगे इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 77। ये हमारा हो गया 30वां पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मत लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, माइनस का 77 है। क्लियर। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। देखिए फिर वही कहानी है, 11वां पद निकालना है। ये 3 टर्म हमको दिए हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है -3 है पहला पद, डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। ये है सेकंड, माइनस करेंगे फर्स्ट, फर्स्ट है -3, साइन का ध्यान रखिएगा गलत नहीं होनी चाहिए, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 बना लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 3 का 2 में करेंगे तो 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 डिफरेंस हो गया। हमको निकालना है 11वां पद, T11 हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, Tn का फॉर्मूला क्या बताया हूँ मैं, a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। तो T11 का क्या हो जाएगा, a कितना है -3 है, प्लस n की जगह पे हो जाएगा 11 -1 और d कितना है 5/2। आगे सॉल्व करेंगे तो T11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और साथ में है 5/2। ये देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, तो क्या मिल गया T11 बराबर -3 प्लस का 5 का 5 में करेंगे तो 25, यानी कि घटाएंगे तो 22 और ये प्लस का आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमको सारणी तो नहीं दी है, लेकिन उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है कि हमको जो मिसिंग टर्म है, जो टर्म इसमें नहीं बताए गए हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट में ये बीच वाला ये निकालना है सेकंड, है ना, इसमें फर्स्ट और थर्ड निकालने हैं, इसमें सेकंड और थर्ड निकालने हैं, इसमें ये बीच के चारों, इसमें ये सारे टर्म निकालने हैं। ठीक है, एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो मैं ही कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसमें हमको ए पता है और A3 पता है ना, 2 चीज़ें पता हैं। पता है पहला पद 2 है और तीसरा पद 26 है। हमको दिया है a बराबर 2 और जो A3 है यानी कि तीसरा जो पद है या T3 जिसको बोलते हैं 26 है। हमसे A2 पूछा है बीच का, यही पूछा है ना, सिंपल सी कहानी है। अगर हमको डिफरेंस मिल जाए तो हम A2 बता देंगे। डिफरेंस किससे निकाले हम, इससे। देखो जो हमको गिवन है, पहले पद को छोड़कर जो भी पद दिया है उसी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। हमको पता है कि an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी होता है। तो an की जगह पे आप A3 लिखिए, n की जगह पे 3 करिए तो क्या हो जाएगा, a कितना है 2 है, n की जगह पे मैंने 3 लिखा है। डिफरेंस हमको पता नहीं है। अब A3 हमको 26 गिवन है ना, तो ये हो गया 2 और 3 में से 1 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा 2D। इस 2 को यहाँ उठा लाइए तो प्लस से माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2D। ये बचा हमारा 24 बराबर में हो गया 2D, 2 से भाग दे देंगे तो D कितना आ जाएगा 24/2, यानी कि D की वैल्यू आ गई 12। लेकिन हमको D नहीं पता करना है, हमको पता करना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होता है, A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी। भाई A में आप D जोड़ दोगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, है ना। n-1 करोगे 2 - 1 1 ही रहना है। तो A हमारा 2 है और D हमारा है 12, तो A2 कितना आ गया 14 आ गया। मतलब कि इसमें कितना लिखा जाएगा 14।
पहले का आंसर क्या है 14 है। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको a फाइंड आउट करना है और a3 फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको a फाइंड आउट करना है और a3 फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्या है। गिवन में a2 13 दिया है और ये दिया है 3। दूसरा पद है 13 और ये है 3, चौथा पद। ठीक है, 13 और 3। a2 दिया है 13 और a4 दिया है 3। ठीक है, 13 और 3 यही है ना, 13 और 3 और ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कैसे करेंगे। a और a3 निकालना है। मैंने क्या बोला कि जब इस तरह क्वेश्चन रहे तो जो गिवन है ना, a को छोड़कर जो भी पद गिवन है उन्हीं का फॉर्मूला आप लगाइए। जैसे a2 गिवन है तो a2 क्या होता है, देखिए अगर मैं a2 का फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊँ तो क्या बनेगा भाई, a प्लस डी बनेगा। a2 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 ऑफ डी, यही बनेगा। a2 कितना दिया है 13, a हमको पता नहीं है और 2 में से 1 गया तो 1, तो ये बचेगा a प्लस डी। यानी यहाँ से मिल गया हमको कि a प्लस डी की वैल्यू क्या है 13 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा पद क्या दिया है हमको, a4 दिया है, तो a4 का लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 ऑफ डी। a4 दिया है हमको 3 है, a हमको पता नहीं है और 4 में से गया तो 3d, यानी कि हमको a प्लस 3d मिल गया कितना 3। चाहें तो आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए, चाहे यहाँ से आप कोई एक वैल्यू उठा लीजिए, जैसे कि a का मान इसमें भी है इसमें भी है, या समीकरण एक और दो को हल कर लीजिए। किए होंगे आप लोग पहले हल। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कैसे किया जाता है हल, कोई एक समान बना लीजिए। जैसे इसमें ऑलरेडी a समान है तो डायरेक्ट हो जाएगा हल। देखिए पहला समीकरण लिखिए a प्लस डी बराबर 13, दूसरा लिख दीजिए a प्लस 3d बराबर 3। हल कर लीजिए, मतलब घटाएंगे हम लोग। जब सेम चिन्ह है तो घटा देते हैं, दोनों के सेम चिन्ह है ना, जो टर्म बराबर है उसके चिन्ह देखे जाते हैं। अगर सेम है तो घटाएंगे, अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे ताकि वो कट जाए। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा पहले ही। देखिए जो सेकंड वाले को घटाएंगे उसका साइन चेंज होगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्ह नहीं देखे जाएंगे इसके, ये वाले देखे जाएंगे, इसके चिन्ह वही रहेंगे जो हैं। तो a प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस घट जाएगा, इसको मत देखिए, इसको देखिए, प्लस माइनस घट जाएगा तो 3d में से 1d घट जाएगा तो क्या बचेगा 2d बचेगा। लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो माइनस का 2d बचेगा। यहाँ घटा होगा तो 13 में से 3 गया तो 10, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो प्लस। अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या मिला हमको, हमको मिला है माइनस का 2d बराबर 10। इसका मतलब d कितना है, 2 से भाग दे दीजिए, माइनस माइनस भी इस तरह भेज दीजिए, तो 10/2 यानी कि d है हमारा माइनस का 5। लेकिन हमको d थोड़ी निकालना था, हमको निकालना है a और a3। तो इसका मान रख दीजिए किसी भी एक समीकरण में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जिसमें मन करे, तो आपको ये मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, देखिए अगले पेज पे करता हूँ। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, a प्लस डी बराबर कुछ दिया था ना, 13 दिया था और d माइनस 5 है। 13 दिया था और d कितना है -5 है, वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब a मिल गया, मतलब एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा हमको क्या निकालना है, a हो गया, अब a3 और निकालना है। तो a3 क्या होगा भाई, a3 अगर निकालना है तो a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3 माइनस 1 ऑफ d यानी कि 2d। तो a हमारा है 18 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है -5, अभी तो निकाले। तो 18
प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 यानी कि A3 कितना आ गया 8। दोनों आंसर आ गए हमारे 18 और 8। ठीक है, दूसरे का आंसर लिख लें। ये है हमारा 18, एक सेकेंड, ये है हमारा 18 और ये है हमारा 8। ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, समझिए ज़रा ध्यान से। आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते थे A बराबर D को यहाँ भेज देते 13 माइनस डी हो जाता, तो 13 माइनस डी आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते थे D की जगह पे या 1 की जगह पे, जो भी रखना चाहें, चाहे A निकाल लीजिए चाहे D निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे आप एक से निकाल दूसरे में रख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट हल कर दीजिए, जैसा आपको करना चाहें वैसे आप करके A और D निकालिए। तरीका वही है कि 2 समीकरण बनेगी और आपको उन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल लेना है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 5 और 2 गायब है, 9 से 1/2। देखिए 5 है, 2 गायब हैं और फिर दिया है 9/2। क्वेश्चन नंबर 3 में यही दिया है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 और 9/2, 9 सही 1/2, सॉरी 9 सही 1/2। देखिए 9 सही 1/2। सिंपल सी कहानी है इसकी भी, मतलब हमको बीच के 2 टर्म निकालने हैं। हमको A दिया है 5 और चौथा पद दिया है 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, मैंने क्या बताया कि A को छोड़ के जो भी पद दिया हो उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। A4 क्या होता है, A4 होता है A प्लस 4 माइनस 1 ऑफ D, जो कि कितना दिया है 19/2। A कितना है 5 है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3D, ये हो जाएगा 19/2। 5 को वहाँ ले जाइए तो 3D बराबर 19/2 माइनस का हो जाएगा 5। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, 3D बराबर 2 एलसीएम आएगा, 1 का गुणा 19 में होगा और 5 का 2 में होगा, यानी कि 10। क्या मिला, 3D बराबर मिला हमको 9/2। ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है, 3 और पहुँच गया, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, यानी कि D कितना आ गया 3/2। D निकल गया, मतलब सब आ जाएंगे। A2 और A3 निकालना है। A2 क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 ऑफ D, यानी कि A प्लस D होगा। A कितना है 5 है, 2 में से गया 1 और D कितना है 3/2। सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13/2। A2 आ गया। सही बटे में लिखना चाहो तो सही बटे में लिख लो, 5 से 3/2, बात एक ही है। अगर सही बटे में लिखोगे तो कितना आएगा 5 सही 3/2, जो ऊपर लिखा तो है। और A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 ऑफ D। A हमारा वही 5 है, ये 5 माइनस 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 बचा, और D कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 और 3 8। ये हमारा A3 आ गया। क्लियर है, 13/2 और 8, ये हमारे इसके आंसर हैं। ये है 13/2, इसकी जगह पे है 13/2 और ये है 8। क्लियर। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -4 है, फिर 4 ब्लैंक है और 6 है। -4 और 6, देखिए -4 है, 4 ब्लैंक हैं और 6 है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, -4 6, क्वेश्चन नंबर 4, यस ठीक। देखिए कैसे करेंगे समझिए। हमको क्या क्या गिवन है, A गिवन है -4 और आखिरी टर्म कौन सा है 5वां टर्म, मतलब कि A5 गिवन है हमको 6। जो दिया उसी का फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा A5 का फॉर्मूला, A प्लस 5 माइनस 1 ऑफ D, कितना दिया है 6 दिया है। E की जगह -4 रख दीजिए और ये क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा 6, -4 को वहाँ ले जाइए तो 4D इज इक्वल टू 6, माइनस वहाँ गया तो प्लस हो जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा 4D बराबर,
ये हो जाएगा 10, 4 गया नीचे, 10/4, पूरा तो कटेगा नहीं, 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ जाएगा डी, 5/2। अब सिंपल है, देखिए सेकंड टर्म निकालना है a2, क्या हो जाएगा a प्लस डी, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दीजिए, a2 मिल जाएगा, a कितना है -4, डी कितना है 5/2, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 1 बना सकते हैं आप, एलसीएम आएगा 2, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, यानी कितना आया -3/2, a2 मिल गया। a3 निकालना है, a2 में d जोड़ दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट निकालना है तो पिछले वाले में डिफरेंस जोड़ दीजिए, बात वही है। a2 कितना आया था -3/2, उसमें डिफरेंस जोड़ दीजिए 5/2, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा -3 + 5 यानी कि 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर। जैसे मुझको a4 निकालना है, a3 पता है ना, तो a3 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, a4 आ जाएगा, उसमें क्या है। a3 कितना है, a3 अभी निकाला हमने 1 है, और डिफरेंस कितना है 5/2 है, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5, 7/2। समझ गए ना। अगर आपको पिछला टर्म पता है, नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो आप सिंपल सा पिछले टर्म में बस आपको अगर डी पता चल जाए तो डी जोड़ते जाइए, अगला टर्म बनता जाएगा। क्लियर। वरना फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही बनेगा, अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे ना a3 करके तब भी 1 ही आएगा। जैसे मैं देखो यहाँ समझा देता हूँ रफली आपको, जैसे मान लो सपोज दैट a4 है, मुझको ये नहीं लगाना था a3 + d, मुझे a4 का फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा a + 4 - 1 ऑफ d, मान लीजिए यही पता है मुझको, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही फॉर्मूला वही आएगा आंसर। देखिए a कितना है -4 है, प्लस 4 में से 1 गया तो 3, और d कितना है 5/2, सॉल्व कर लो, क्या बनेगा -4, 5 × 15/2, यही बनेगा। एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 2, 4 दूनी 8 + 15, घटा हो गया तो 7/2, यहाँ से भी आना है। तो आप कैसे भी करिए, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ये, कि आप देखिए जब ज़्यादा टर्म निकालना ना, पिछला टर्म पता है तो अगला टर्म आप सीधा डी जोड़ दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है ना, समझ गया होंगे उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 और है इसमें 5वां सवाल में क्या बोल रहा है। अच्छा, पहला गायब है, a2 दिया है, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a2 दिया है और a6 दिया है ना, 2 4 6 जी, a2 गिवन है और a6 गिवन है, 38 और 22, a2 और a6, a2 गिवन है 38 और a6 गिवन है 22, यही था 38 और 22, जी हाँ -22, सॉरी, बाकी 6 है ना, हाँ ठीक है, -22 है, ये -22 है। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है, आगे a गायब है तो a निकालना है, मतलब पहला पद निकालना है, फिर a3 निकालना है, फिर a4 निकालना है, फिर a5 निकालना है, इतना सब कुछ निकालना है। पहले a निकाल लीजिए और d निकाल लीजिए, बाकी सब मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, हमको a2 और a6 गिवन है तो इसी से आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, समझिए। a2 गिवन है 38, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a + d, या 2 - 1 करेंगे तब भी 1 ही रहना है, तो a + d 38 दिया है, समीकरण 1 है ये। दूसरा हमको दिया है a6, जो कि दिया -22, वो क्या हो जाएगा a + 6 - 1 ऑफ d, यही बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा a + 6 में से गया तो 5d बराबर -22। ठीक है, देखिए समीकरण बन गए दोनों। आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने पिछला सवाल किया था, या तो मान रख सकते हो। तो एक सवाल मैंने सॉल्व करके बता दिया, एक मैं मान रख के बता देता हूँ। देखिए कैसे, a + d दिया है 38, a + 5d दिया है 22, दोनों में a दिख रहा है ना कॉमन, तो a का मान किसी एक में से उठाकर दूसरे में रख दीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ से a निकालना चाहूँ तो a क्या बनेगा, d को वहाँ भेज दीजिए, तो 38 - d हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, a प्लस 5d बराबर -22। मैं क्या करूँगा, a का मान उठाऊँगा, कितना है 38 माइनस डी, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 38 माइनस डी प्लस 5d बराबर -22। सॉल्व कर लूँगा, 38 को वहाँ भेज दूँगा। यहाँ देखिए 5d में से एक d घट जाएगा तो 4d बचेगा, -22 वहाँ पहले से है, 38 को वहाँ ले गए तो ये भी प्लस से हो गया माइनस का। सॉल्व किए तो क्या आएगा 4d बराबर, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10 और एक हासिल, यानी कि 3 और 3 6 60। अब 4 चला जाएगा भाग में तो 60/4, ये 4 से कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि डी कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 15। क्लियर। अब हमको निकालना क्या क्या है, देखिए जो निकालना उसको लिखिए। a निकालना था, a तो अभी निकला नहीं है ना, इस d का मान रख दीजिए वापस समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको d मिल जाएगा। तो a में रखना आसान है, तो क्या लिखेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, a बराबर है 38 माइनस डी, तो a बराबर 38 माइनस डी कितना है माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 5 13 और एक हासिल, तो 3 और 1 4 1 5 53, a कितना आ गया 53 आ गया, हमारा एक आंसर तो आ गया। हमको a निकालना था पहला पद, जो कि हमारा आ गया 53। अब हमको देखिए a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5। मैंने क्या बताया, जब सारे टर्म्स लाइन से ही निकाल रहे हैं तो आप क्या करिए, जैसे मुझको a3 निकालना है, देखिए a 53 है और d माइनस का 15 है, ठीक है, a है 53 और d है माइनस का 15, और a2 भी हमको दिया था ना इस सवाल में, a2 क्या दिया था 38, a2 है 38, a2 दिया है 38, ठीक। निकालना क्या क्या है, a3 a4 a5 ऐसे करके निकालने हैं। देखिए a3 क्या होगा, a3 क्या होगा, मैंने क्या बताया, पिछला वाला टर्म अगर पता है तो उसमें डिफरेंस जोड़ दीजिए। a2 कितना था 38 था, डिफरेंस है माइनस का 15, कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 3 और 2 23। क्लियर। a4 a3 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, a3 अभी निकाला हमने 23, उसमें 15 माइनस का 15 है ना, घटा दीजिए, कितना बचेगा 15 से 5 और 3 8। हमको निकालना है a5, कैसे करेंगे, a4 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, a4 अभी निकाला है 8, डिफरेंस है माइनस का 15, कितना आएगा माइनस का 7, और a6 तुमको पता ही है, हमको क्वेश्चन में ही दिया है a6 कितना है, a6 हमको निकालना नहीं है, a6 है माइनस का 22। ठीक है, देखिए अगर क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं दिया तो है ही, a6 भी अगर मैं निकालूँ क्या हो जाएगा, a5 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, a5 कितना है -7 माइनस का 15, क्या हो जाएगा -22, वही आया जो दिया था। जैसे इसको निकालना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी चेक करने के हिसाब से आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 ही क्वेश्चन थे ना जी, 5 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। इस प्रश्नावली में अभी तो काफ़ी और सवाल भी हैं, शायद से इसके 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, इसके हमने 3 क्वेश्चन जो थे 1 2 3 वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।